मिडल ईस्ट पर्टिकुलरली सऊदी अरेबिया एंड यूएई जो है वो ये कह रहे हैं कि हमें इंडिया के अंदर पैसे लगाने हैं। देयर इज नो अदर कंट्री, नाइदर बांग्लादेश नॉर पाकिस्तान, जहां पे वो कहते हैं कि इंडियन स्टार्टअप्स जो है दे आर नोन एज ए ग्रोथ कैपिटल है। दुबई के प्रिंस जो है वो भारत के दौरे पर जा रहे हैं। डेफिनेटली वो भारत जाएंगे तो इस तरह तो घूम फिर कर वापस नहीं आ जाएंगे। इंडिया में जाएंगे, डील करेंगे, कुछ इन्वेस्टमेंट करके आएंगे। इसी के साथ साथ ये भी सुनने को आया है कि सऊदी अरेबिया भारत के अंदर $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। ये देखें, एक होता है कि आपको जा के कन्विंस करना पड़े, एक होता है कि आप कंपनीज खुद ही फैसला करें, और ये मैं बेंगलुरु के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब सारा सऊदी अरब जिसमें पर्टिकुलरली सारा मिडल ईस्ट पर्टिकुलरली सऊदी अरेबिया एंड यूएई जो है वो ये कह रहे हैं कि हमें इंडिया के अंदर पैसे लगाने हैं। देयर इज नो अदर कंट्री, नाइदर बांग्लादेश नॉर पाकिस्तान, जहां पे वो कहते हैं कि इंडियन स्टार्टअप्स जो है दे आर नोन एज ए ग्रोथ कैपिटल है। ठीक है जी, वहां पे होना ही होना है। ये रियाद बेस्ड ग्रुप है जिसकी मैं आपको बात कर रहा हूँ। इसके तकरीबन कुछ $6 बिलियन के इनके एसेट्स हैं। ये अगले 3 सालों के अंदर ये पैसे लगा रहा है। अब देखें, ये ज़्यादातर जो पैसा जाएगा ये इंडिया की होम ग्रोन कंपनीज में पैसे लगा रहे हैं। इट मीन्स कि इंडियन कंपनीज के अंदर इतनी जान है कि वहाँ पे आके बाहर से लोग पैसा इंजेक्ट करेंगे। और ये आप देखें कि द सऊदीज हैव स्टॉप्ड लुकिंग इंडिया from a lens of Hinduism. When it comes to business, the Saudis are looking India only purely from a business lens. They don't see India as a Hindu India. For the last 77 years, Pakistan has tried everything to convince the Muslim world कि भाई देखें वो हिंदू कंट्री है, मुसलमानों को अच्छा नहीं समझते, वहाँ पे मुसलमानों के साथ ज़्यादती हो रही है। कश्मीर में देखें उन्होंने क्या किया हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन जो है वो अपनी एक लगी हुई है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे एक होता है सऊदी गवर्नमेंट, एक होता है सऊदी प्राइवेट सेक्टर। ठीक है जी। अब ये $750 मिलियन जो लगा रहे हैं, ये इसमें से कुछ पैसा उन्होंने पहले ऑलरेडी लगाया हुआ है। ठीक है। और टोटल $1 बिलियन है, लेकिन कुछ 350 मिलियन जो है वो इंडिया की प्राइवेट इक्विटी कंपनीज के अंदर लगाएंगे। ठीक है जी। और कुछ दो सवा $200 मिलियन ऑलरेडी वो 2017 से जो उन्होंने अपने ऑपरेशन शुरू किए। सो ये 750 मिलियन मतलब एक एक हफ्ते में इतना पैसा आ रहा है। सो वाई आर दे कमिंग? इट्स ओनली द अपॉर्चुनिटी। ठीक है, 10 साल पहले 15 साल पहले इंडिया के अंदर ये अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। अब एक देयर इज ए फुल रेंज ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, पूरी की पूरी कंपनीज हैं, मतलब बिल्डिंग्स खड़ी हो गई हैं टेक्नोलॉजी के हवाले से इंडिया के अंदर। और ये इसे कहते हैं, इंडियंस आर कॉलिंग दिस एज, या द फॉरेनर्स आर कॉलिंग दिस एज होम ग्रोन इकोसिस्टम, जो कंज्यूमर गुड्स में है और बहुत सारी और जगहों में अंदर है। सो इट्स अ लॉट ऑफ मनी। और प्राइवेट इंडियन कंपनीज के अंदर इट मींस कि इंडिया कंपनीज पहले ऑपरेशन शुरू करते हैं, दे हैव अ प्लान, दे डू समथिंग, देन दे आस्क दी फॉरेन इन्वेस्टर्स के देखे भाई आप इस स्टार्टअप में पैसा लगाओगे, ये रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट है, आए और आपको फायदा मिलेगा। अब जितने भी मिडल ईस्टर्न फंड्स जो आ रहे हैं, कई स्टेट ओन्ड है और कई प्राइवेट जो है वो है के ज़रिए आ रहे हैं। सो ये हमने तो बताया गया था कि बहुत सारा जो पैसा आ रहा है दैट इज़ कमिंग इन पाकिस्तान। ठीक है, क्यों नहीं आ रहा? सऊदी अरेबिया भारत के अंदर $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। सर क्या कहना चाहेंगे? यूएई भी एक इस्लामिक कंट्री है, सऊदी अरेबिया भी एक इस्लामिक कंट्री है, और ये पाकिस्तान की बजाय भारत में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। और अगर हम बात करें सऊदी अरेबिया की, तो पाकिस्तान बड़े लंबे अरसे से इंतज़ार में है कि सऊदी अरेबिया कब पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करे, लेकिन सऊदी अरेबिया पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा। लेकिन अब सऊदी अरेबिया और यूएई दोनों इस्लामी ममालिक भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे पहले मैं ये बात करना चाहूँगा कि पाकिस्तान की जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो ठीक नहीं है, और इस हवाले से कोई भी बिजनेसमैन अपनी इन्वेस्टमेंट
ऐसी जगह पे नहीं करना चाहिए जहाँ उससे कोई प्रोटेक्शन नहीं होगी। डेफिनेटली प्रोटेक्शन तो चाहिए, अगर वो इन्वेस्टमेंट करता है उससे लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से उससे प्रोटेक्शन चाहिए। इधर सुनने में आता है कि अक्सर जो बिजनेसमैन इन्वेस्टर आते हैं वो किडनैप हो जाते हैं, ऐसा ही है। जिस वजह से जो भी बिजनेस जो भी कंट्री है वो उससे कुछ बेहतर सिचुएशन नहीं मिली। जैसे चाइना वो भी नहीं कर रहे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट। ये पाकिस्तान के जो गए हैं वज़ीर आज़म, उनको इन्वेस्टमेंट नहीं मिली वहाँ पे, इसलिए वो अपनी जो जितनी उनकी पर्सनल इंटरेस्ट है वो इंडिया के साथ है। इंडिया एक बहुत बड़ी आईटी की इंडस्ट्री है और वहाँ पे उसे ज़्यादा बेनिफिट है डिस्पाइट पाकिस्तान। आपको पता है कि इंडिया में आए रोज नए स्टार्टअप्स जो हैं वो लग रहे हैं, लिहाजा यूएई को और सऊदी अरेबिया को लगता है कि इंडिया के स्टार्टअप में अगर वो इन्वेस्ट करेंगे तो फ्यूचर में इंडिया के स्टार्टअप जो हैं वो रूल करेंगे। लिहाजा उनको एतमाद है कि उनका जो है स्टार्टअप में पैसा जो लगाएंगे वो उन्हें जो है डबल होकर मिलेगा और वो ग्रो करेंगे। डेफिनेटली हर बंदा जो बिजनेसमैन होता है वो अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से यही सोचता है कि उससे ज़्यादा इंटर्न मिले जहाँ भी वो इन्वेस्टमेंट करे, चाहे वो पाकिस्तान में करे। एक छोटा बिजनेसमैन, एक दुकानदार, वो सोचता है कि मैं इस ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करूँ जहाँ जैसे ये शॉप लगी हैं जिस पर आप आए हैं, तो हर आने वाला इधर आएगा, बिजनेसमैन इधर इन्वेस्ट करेगा। इसी तरह जो कंट्री है सऊदी अरेबिया, यूएई, वो इंडिया में कर रहा है क्योंकि वहाँ एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री लग गई बिजनेस की। तो आपको क्या लगता है कि ये इन्वेस्टर पाकिस्तान में कब आएगा? क्योंकि अभी तो कोई भी पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं कर रहा, बल्कि जो इन्वेस्टर पाकिस्तान में था वो भी भाग के जो है या तो बांग्लादेश चला गया, कुछ फैक्ट्रियाँ इंडिया चली गई। देखना, जैसे किसी को यही नहीं पता कि जो पाकिस्तानी हुक्मरान है वो कौन है, कैसे हैं, कौन चला रहा है इस मुल्क को, कौन रन कर रहा है, वो कोई नहीं है। इधर जो बैठे हैं वो भी कहते हैं हमें नहीं पता हमें कौन रन कर रहा है, हम तो आए नहीं इधर बिजनेस ये मुल्क को चलाने के लिए। तो इसलिए जब कोई इधर है ही नहीं, बेहतर स्टेबिलिटी नहीं है बिजनेस के हवाले से, तो कौन इधर आएगा। लेकिन सर देखें, सऊदी अरेबिया और यूएई इस्लामिक कंट्रीज़ हैं और हमने हमेशा ये कहा है कि इस्लामिक कंट्रीज़ को एज आ इस्लामिक कंट्री पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन हमने देखा है कि तमाम इस्लामी ममालिक का झुकाव पाकिस्तान की बजाय इंडिया की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि आप देखें कि ओआईसी की बात करें तो ओआईसी भी सिर्फ नाम की ही रह गई है। हमने तो शुरू से इस्लाम को टूल्स बना के यूज़ किया है कि हम खाना काबा को, जी हमारा खाना का सऊदी और हमारा खाना काबा, इस हवाले से वो इन्वेस्ट पाकिस्तान में करें। तो अब जब उनको पता ही है कि हमारे इधर जो प्रोटेक्शन नहीं है, जैसे जितनी ये इंडस्ट्री है फैसलाबाद की सब बंद हो चुकी है, गुजरांवाला की है, सियालकोट की, लाहौर की है। जब पाकिस्तान अपने ही इन्वेस्टमेंट, अपने ही बिजनेसमैन बांग्लादेश में जा रहे हैं और यूएई में जा रहे हैं या इंडिया में जा रहे हैं, तो वो कैसे बाहर वाले इधर इन्वेस्ट करेंगे। सर 100 से ज़्यादा फैक्ट्रीज जो हैं आपको पता है पाकिस्तान में बंद हो चुकी हैं। डेफिनेटली वो तो हर बंदे को पता है कि जितनी इंडस्ट्री बंद हो चुकी है इधर। इस तरह तो मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाएगा। अब आप देखें कि कितने नौजवान हैं जो बेरोजगार फिर रहे हैं। अभी यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं आप इनसे पूछ लें, आधे से ज़्यादा लोगों के पास डिग्री होगी लेकिन नौकरी नहीं है। तो जो देखें ना, जो हुक्मरान ही पढ़े लिखे नहीं है तो फिर अवाम कैसे पढ़े लिखे आगे आएगी। तो वो ही सोचेगा जो हुक्मरान पढ़ा लिखा होगा, जिसको एजुकेशन की वैल्यू को पता होगा, तो वही आगे पढ़े लिखे लोग आएंगे ना। इनको तो चाहिए वो लोग जो करप्ट हों, जो इनके मफाद में इस्तेमाल हों। सर ऑलरेडी इंडिया के अंदर इतना इन्वेस्टर बैठा हुआ है, फिर भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आए रोज किसी ना किसी मुल्क के दौरे पर गए होते हैं और मजीद इन्वेस्टर खींच के अपने मुल्क के अंदर लाते हैं। इंडिया ने क्या करना है इतना इन्वेस्टर? ऑलरेडी इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुका है, हर चीज़ में वो पाकिस्तान से 1000 गुना ज़्यादा आगे हैं। वो डेफिनेटली एशियन टाइगर बनने की तरफ जा रहा है, वो अपने मुल्क के लिए सोच रहे हैं। हमारे लोग वो नहीं सोच रहे। हम तो इधर से लेते हैं, IMF से कर्जा लेते हैं और बाहर चले जाते हैं, बस यही है।